इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज तो सारा का सारा धमाल इस समय तियानजिन बीजिंग में चल रहा है, जहां पर आपने देखा कि क्या-क्या, किस-किस तरह से विश्व परिदृश्य ही बदल रहा है। और इस समय यदि देखें तो पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है और वहाँ के जो पेपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, चीन ने 20 लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लिया और चीन ने ये दिखा दिया अमेरिका को कि तुम्हारे अलावा हमारे पास भी और विकल्प है। ये चीन ने दिखा दिया या भारत ने दिखा दिया। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भारत ने दिखा दिया कि भारत को अमेरिका ने धक्का देके चीन के पास भेज दिया। ये बातें हो रही हैं। और एक और मजे की बात जो आ रही है, सबसे मजे की बात जो आ रही है वो ये है कि जब पुतिन और मोदी का जब सम्मेलन हुआ, बायलैटरल हुआ, उस बायलैटरल में मोदी ने कहा कि यूक्रेन के लिए जो आपने जो बात पहल की है वो बड़ी स्वागत योग्य है और यूक्रेन में जो शांति है वो आनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि यूक्रेन से मोदी जी 2 बार बात कर चुके हैं, यानी येलेंस्की का फ़ोन आया है 2 बार। तो ऐसा ना हो कहीं यूक्रेन में शांति मोदी करवा दें और मोदी येलेंस्की को और पुतिन को साथ बिठाल के कुछ करवा दें और वो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो बजाय ट्रंप को मिलने के मोदी को मिल जाए, तो कैसा रहेगा? और जो नॉर्वे के लोग हैं वो इतने दुखी हो चुके हैं, खास तौर से नॉर्वे की जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है वो इतनी दुखी हो चुकी है ये ट्रंप के कंटिन्यूअस बिल्कुल एकदम बैराज से जो प्रेशर डाल रहा है कि "ए, हमको दो नोबेल पीस प्राइज, मुझे मिलनी चाहिए", कि उसको इरिटेट करने के लिए और उसको मैसेज देने के लिए वो उठा के कहीं मोदी को ही ना दे दे। खैर, मोदी जी उसके लिए मांग नहीं रहे, मोदी जी ने आज तक उसके लिए कहा नहीं। दूसरे लोग ही कहते रहते हैं कि भाई नोबेल पीस प्राइज मोदी जी को चाहिए क्या, क्यों करते रहते हैं ऐसा। कभी कभी हमने भी कह दिया होगा ऐसे मजाक मजाक में, लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा हो ही ना जाए। कुछ तो काम ट्रंप ने भी किया। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज यदि मिलेगी तो इसलिए नहीं मिलेगी कि उसने यूक्रेन में कुछ किया या उसने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। उसको केवल इसलिए मिल सकती है कि उसने चाइना और भारत को पास ला दिया। चाइना, भारत, रशिया, RIC जिसको बोलते हैं, RIC का एक संगठन बना दिया। अब RIC जो है वो एक रियलिटी बनते हुए दिख रहा है, जो पहले नहीं था, लेकिन अब वो दिख रहा है। उसके लिए ज़रूर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हमारे ट्रंप बाबू को कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे मज़ेदार वाक़या हुआ है वो शहबाज़ शरीफ का हुआ है। कई सारी पिक्चर्स वायरल हैं और उसमें एक बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है जिसमें मोदी और पुतिन वो बड़ी अंतरंगता से बातचीत कर रहे हैं और सामने सामने हाथ बांध के, बिल्कुल जिसको पीछे हाथ बांध के नहीं, सामने हाथ बांध के शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं दूर से और देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ कह रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, मैं तो यहाँ आया था ये सोच के कि ये SCO जो है ये मेरा मंच है। अच्छा, SCO का मंच जो है वो उसका होना भी चाहिए था, क्योंकि उसको भी
भारत के साथ-साथ सदस्यता मिली थी, लेकिन भारत को तो खड़ा किया गया। देखिए, जो खड़े होने का तरीका होता है, जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, वो पहले होते हैं। तो जो फ़ोटोग्राफ आया उसमें बीच में पुतिन और शी जिनपिंग, क्योंकि उनका ही एक ये इनिशिएटिव था, उनकी पहल थी। उसके अगल-बगल में 2-2 यानी आपके जो 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, ये 4। फिर उसके तुरंत बाद एक तरफ तो मोदी जी खड़े हुए, लेकिन हमारे जो शहबाज शरीफ हैं, वो 2 और बीच में आके और उसके बाद खड़े हुए। यानी कि औकात शहबाज शरीफ को वहाँ भी दिखा दी गई। शहबाज शरीफ से कोई बात नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ शी जिनपिंग की तरफ बढ़े हाथ मिलाने के लिए, तो शी जिनपिंग ने अपना हाथ ही नहीं दिया। वो बेचारे अपना मन मसोस के रह गए और पूरी दुनिया में वायरल हो गया वो वीडियो कि देखो किस तरह से शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को जो है वो किनारे दिखा दिया। ऊपर से पहलगाम का ज़िक्र आ गया, जो स्टेटमेंट जारी हुआ। पहलगाम का ज़िक्र आना बड़ी बात है। पाकिस्तान ने भी चीन से कहा कि भैया हमारी कुछ तो बैलेंसिंग कर दो, मंकी बैलेंसिंग कर दो। कि पहलगाम का जो स्टेटमेंट जो आया है वो ये आया है कि पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स और स्पॉन्सर्स दोनों के लिए आया। पूरी दुनिया जानती है स्पॉन्सर कौन है। ऑप सिंदूर भी इन्हीं स्पॉन्सर्स के ऊपर हुआ और स्पॉन्सर्स को बड़ी जोरदार चोट लगी, बड़ी जोरदार झपट पड़ी। वो स्पॉन्सर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमारी कुछ तो इज्जत रख लो, ऐसे तो कैसे कर रहे हो? तो चाइना ने कहा कोई बात नहीं, तुम क्या चाहते हो कि ऐसा करो साहब, इसने जो है वो हमारी जाफर एक्सप्रेस का भी डाल दो थोड़ा-सा। तो जाफर एक्सप्रेस का डाल दिया गया। जाफर एक्सप्रेस का भी उसमें एक ज़िक्र डाल दिया गया। ख़ैर उससे भारत को क्या असर पड़ता है? भारत को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि वो हमारे जो बलोच भाई हैं, उनको इंगित किया जा रहा है या उनको कॉर्नर करने का प्रयास अवश्य किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान अपने रिश्ते बिगाड़ चुका है चीन से। चीन चूँकि फँसा हुआ है वहाँ पे, इसलिए वो बहुत अधिक नहीं कर रहा, लेकिन वो लगातार अपने सिग्नल्स दे रहा है। चीन ने अभी ही एक ये रोल ओवर की रिक्वेस्ट, लोन रोल ओवर की जो रिक्वेस्ट थी, वो कैंसल कर दी थी, वो रिजेक्ट कर दी थी और कहा था कि भई हम ये रोल ओवर नहीं करेंगे, आप पैसे वापस कीजिए। कितनी बार रोल ओवर होगा? हर बार आप रोल ओवर करवा लेते हैं, वापस कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि चीन की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है भाई। लोग जो सोच रहे हैं चीन की इकोनॉमी अच्छी स्थिति में नहीं है, चीन की जो भी इकोनॉमी है वो पैडिंग अप से बनी हुई है, वो झूठे आंकड़े देते हैं। वस्तुतः उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। 50% का टैरिफ उनके ऊपर भी लगा हुआ है। जो पोस्टपोन किया था, वो जो एक्स्ट्रा टैरिफ टैरिफ जो पीनल टैरिफ लगाया था, वो पोस्टपोन किया था। अलग-अलग रूप में डब्ल्यूटीओ टैरिफ से लेके और दूसरे टैरिफ मिला के अभी भी 54% तक टैरिफ लगा हुआ है चाइना के ऊपर। तो शहबाज शरीफ जो है, वो गोद में बैठ गए जाके अमेरिका की। गोद में बैठने के कुछ सुखद परिणाम होंगे, कुछ गलत परिणाम होंगे। तो चाइना जो था एक रिलायबल पार्टनर था पाकिस्तान का। अमेरिका किसी के किसी के साथ आज तक रिलायबल पार्टनर बना ही नहीं। वो अपने बाप का ही रिलायबल नहीं हुआ। यानी उसका बाप कौन है? उसका बाप ब्रिटेन है। उस ब्रिटेन का ही जब रिलायबल नहीं हुआ, वो उसका तो जो आविर्भाव है, जो उसका उद्गम है, वो भी अपने बाप के साथ धोखा करके हुआ है। आखिरकार जो यूनाइटेड स्टेट्स है आज का, वो कैसे बना था? ज़रा आप जाएँ और इतिहास को टटोलें तो आप पाएँगे कि ये सब अंग्रेज़ थे जो गए थे ब्रिटेन को छोड़कर और उपनिवेश बनाने, अपनी कॉलोनीज़ बनाने अमेरिका में। और अपनी कॉलोनीज़ बनाने के साथ-साथ चूँकि इनको ब्रिटेन को देनी पड़ती थी उगाही, तो वो उगाही रोकने के लिए इन्होंने ब्रिटेन से विद्रोह कर लिया और अपना इंडिपेंडेंट हो गए। तो ब्रिटेन जो था, जो दूसरे देशों में गया था, वहाँ से तो उगाही कर पाता था। लेकिन इसके स्वयं के लोग जहाँ गए और जहाँ इनके स्वयं के ही लोग थे, वहाँ उगाही नहीं कर पाए। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र राज्य बना लिया अपना। उसी का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरह से लुटेरों का शासन था। ये लुटेरे ही हैं, जो बाद में धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते और
दूसरे तट तक यानी पश्चिम तट तक, वेस्ट कोस्ट तक पहुँच गए। वहाँ पे इन्होंने कैलिफ़ोर्निया ले लिया, कुछ और जो है वो खरीद लिए, अलास्का इन्होंने खरीदा, टेक्सास और न्यू मेक्सिको ये सब इन्होंने मेक्सिको से कुछ सौदे किए, कुछ ऑक्यूपाई किए। इस तरह से कर के और जो लोकल जो थे जिनको नेटिव्स बोलते हैं या रेड इंडियंस बोलते हैं, उनको इन्होंने करोड़ों की संख्या में मारा, करोड़ों की संख्या में मारा। पूरा इतिहास, इस पूरी जो वेस्टर्न रेस का इतिहास यही है। और ये इस वेस्टर्न रेस के इतिहास के बाद में ये अब भारत के प्रति रेसिस्ट टिप्पणियाँ, जातिवादी टिप्पणियाँ, इस प्रकार की टिप्पणियाँ ये पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट की तरफ से करवा रहे हैं। और बीच में रूबियो जो है उसपे मलहम लगाने का प्रयास करता है, भाई ये दिन बीत गए, भारत अब आपकी रीच से बाहर हो चुका है। आप भारत को सुपर पावर माने या ना माने, लेकिन अब आपकी वो स्थिति नहीं रही जो 25 साल पहले थी, जब आप भारत को नियंत्रित कर सकते थे। अब आपके नियंत्रण से भारत बाहर है और भारत ने ये दिखा दिया। अभी तो एससीओ में दिखाया है और अब आपको ब्रिक्स में दिखाएगा। ब्रिक्स में 32 कंट्रीज हैं जो लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, जिसमें फ्रांस भी है। और जर्मनी भी कह रहा है कि यार हमको भी कंसिडर कर लो तो चलेगा। मुझे लगता है फ्रांस अगले ब्रिक्स में हो सकता है सदस्य बन भी जाए ब्रिक्स का। अभी ब्रिक्स में कौन-कौन है? 5 तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप जानते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद 6 और ऐड हुए हैं और 6 जो ऐड हुए हैं उसमें से 4 तो आप ये समझिए कि 4 तो ऑयल जायंट्स हैं। ईरान, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अभी जुलाई में उसको अलाउ कर दिया गया था, वो सदस्यता ले नहीं रहा था, जुलाई में ले ली उसने जब ट्रंप का ये नाटक शुरू हुआ टैरिफ वाला, तो फटाक से उसने अपना स्टैंस बदला, सदस्यता ले ली। और इजिप्ट और इथियोपिया, तो भाई बच के कहाँ जाओगे? शहबाज शरीफ भी नहीं बच सकता और उसका जो अभी अडॉप्टेड बाप है ट्रंप, वो भी नहीं बच सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।